बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीएस ज़ूलॉजी बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स का 19th लेक्चर 16, 17 और 18 हो गए थे, तो 19th लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टॉपिक डिस्कस किए थे, तो आज हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। सब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन if the reciprocals of its terms are in arithmetic progression. A sequence of numbers is called harmonic progression if the reciprocal of its terms are in arithmetic progression. यानी एक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा अगर उसकी तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया जाए, यानी उनको उलट दिया जाए, तो जो सीक्वेंस बने वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस हो। जिस सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने से अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, वो वाला सीक्वेंस जिनमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। इस तरह के फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया 1/3, 1/5, 1/7। ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। क्यों? सिंस दे आर रेसिप्रोकल्स, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/1, 1/3 का रेसिप्रोकल इसको उलट देंगे तो 3 आ जाएगा, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/7 का रेसिप्रोकल 7 आर इन एपी। Remember that the reciprocals of 0 is not defined, so 0 cannot be the term of a harmonic sequence. तो 0 जो है वो हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकती। सिमिलरली हमारे जैसे 0 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकती थी। इसी तरह से the general form of harmonic sequence, general term या nth term और general form of harmonic sequence. फर्स्ट टर्म 1/a1, यानी a1 अगर इसके रेसिप्रोकल लें तो a1 आएगा। सेकंड टर्म 1/a1 प्लस d, यानी इसको इसका रेसिप्रोकल लें तो a प्लस d आएगा। इसी तरह यानी जनरल टर्म्स जो हमारे पास थी अरिथमेटिक सीक्वेंस की, उनका ये रेसिप्रोकल है। उसकी a1 फर्स्ट टर्म थी, इसकी 1/a1 फर्स्ट टर्म है। उसकी a1 प्लस डी सेकेंड टर्म थी, तो इसकी सेकेंड टर्म है 1/a1 प्लस डी। उसकी थर्ड टर्म थी a1 प्लस 2d, वैसे तो उसको a3 कहते हैं लेकिन a3 थी a1 प्लस 2d, तो ये इसकी थर्ड टर्म है 1/a1 प्लस 2d। इस तरह उसकी जनरल टर्म थी a1 प्लस n माइनस 1d अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो इसकी जनरल टर्म है 1/a1 प्लस n माइनस 1d। तो इन्हीं को इनका जैसे ही हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आना जाना चाहिए, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म्स आ जाएंगी a1, a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हार्मोनिक सीक्वेंस की जनरल टर्म एन टर्म जो है वो क्या होगी 1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को शिफ्ट करके करते हैं, किससे पहले अरिथमेटिक में ले जाते हैं और फिर सॉल्व करके दोबारा हार्मोनिक में ले आते हैं। तो अरिथमेटिक जाने के लिए भी हमारे पास प्रोसेस चाहिए कि रेसिप्रोकल्स ले लिया जाए, और अगर उसमें से कोई चीज़ निकाल लेते हैं तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में से और दोबारा हार्मोनिक में शिफ्ट होना है तो भी हम रेसिप्रोकल लेके आते हैं। फाइंड द nth टर्म और एंड द एट्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/2, 1/5, 1/8। तो ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, यानी एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 टर्म्स गिवन है। वो कह रहा है कि ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, आप इसकी nth टर्म निकालें और एट्थ टर्म निकालें। तो इसके लिए हमारे पास तरीक़ेकार क्या है कि पहले हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करेंगे। कैसे? इनका रेसिप्रोकल लेकर, देखिए इसका रेसिप्रोकल ले लिया गया तो ये अगर 2, 5, 8 सो ऑन। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि दिया हुआ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो इनके रेसिप्रोकल
of the terms of the sequence is this. The numbers 2 5 8 are in AP में चेक भी किया जा सकते हैं कि 8 AP में है, क्योंकि 5 माइनस टू 3, 8 माइनस 5 3। तो 3 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो A1 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 2 3 है। हम nth टर्म निकालनी है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है? an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमने इसकी nth टर्म निकाल ली, क्योंकि इसमें हमने चीज़ D3 पुट किया, A1 2 पुट किया, तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई ज्योमेट्रिक, सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर हमने हार्मोनिक की nth टर्म निकालनी है तो इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे। दस द nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 1 ओवर an इज इक्वल टू 1 ओवर 3n माइनस 1। तो ये हमने इस तरह, इसी तरह दूसरा था एट टर्म निकालने। तो एट टर्म निकालने का भी यही फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट यहाँ पे एट पुट कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी। दूसरा, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जर्नल लेंथ टर्म है वो आ रही ए एन इज इक्वल 3n-1। तो इसकी एट टर्म निकाल लें, एन की जगह एट पुट कर दें, एन की जगह एट पुट कर दें, तो एट मल्टीप्लाइड बाई थ्री, 24 - 1, 23, आगे एट, तो ये होगी एट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हार्मोनिक की निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो जो कि 1/23 आएगा। सॉरी, थोड़ा सा इसका टर्म्स पीछे चलेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, रिलेशंस आ गए, ये आ गया लास्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो ये देखिए एट टर्म निकाली हुई है उन्होंने। वैसे कैन इज इक्वल टू एक डायरेक्ट यहाँ से भी निकल आई, और वी गेट द एट टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ऐसे भी निकल सकती थी, आप एट पुट करते तो ये 3/8 23 आ जाता, और हार्मोनिक की जो एट टर्म होती है वो इसकी अरिथमेटिक की एट टर्म का रेसिप्रोकल होती है। अल्टरनेटिवली एट इज इक्वल टू of the arithmetic progression is a1 plus 8 minus 1 into d, और ये हमने निकाली 23। thus the eighth term of the given hp is 1/20। तो आपने इसमें याद रखना है कि आपने ए डी कहाँ से लिया है और कहाँ पुट कर रहे हैं। तो यानी अगर मैं जो अपने कुछ सीक्वेंस है तो उसकी कुछ टर्म्स दी हुई है, तो उसकी जनरल टर्म निकालनी है, और हार्मोनिक सीक्वेंस है, पहले उसका रेसिप्रोकल लें, वो बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी nth टर्म निकालें, उसके nth टर्म के फॉर्मूले से n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब उसके nth टर्म ले आए, निकल आए, तो उसका ले लें रेसिप्रोकल, और वो बन जाएगी हार्मोनिक सीक्वेंस की nth टर्म। इसी तरह अगर हमारे पास nth टर्म अरिथमेटिक की अवेलेबल है, तो आप उससे n को, जैसे यहाँ 8 चाहिए थी, 8 पुट करके उसकी 8 टर्म निकाल लें और उसका ले लें रेसिप्रोकल, तो 8 टर्म बन जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस तरह से मिलती जुलती एक और एग्जांपल देखें। मिलती जुलती तो नहीं, ये उसकी सेकंड वे है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे इफ द फोर्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशंस आर 2 और 13 एंड 2 और 24, ये दो कंडीशंस दी गई हैं। फोर्थ टर्म दी गई हार्मोनिक की और सेवंथ। फाइंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस मालूम करना है, यानी हमने A1 और D मालूम करना है। तो पहले हम करेंगे क्या, इन हार्मोनिक की दो जो टर्म्स दी हैं, फोर्थ और सेवंथ, इनसे अरिथमेटिक की फोर्थ और सेवंथ बनाएंगे, इनका रेसिप्रोकल लेके। फोर्थ टर्म ऑफ HP is 2 over 3 and seventh term is 2 over 25. Therefore, the fourth term and seventh terms of the corresponding arithmetic की जो फोर्थ टर्म होगी वो 13/2 होगी, इसको देखें उलट दिए, और अरिथमेटिक की जो सेवंथ होगी वो 25/2 होगी। तो यहाँ से हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म यानी A1 और D फाइंड आउट करेंगे इन कंडीशन की मदद से। तो ये है हमारे पास, एक है A4, A4 को हम अरिथमेटिक में लिख सकते हैं 1 + 3D इज इक्वल टू 13/2, और ये हमारे पास A7 है।
ये 7 को हम अरिथमेटिक में a1 + 6d लिख सकते हैं, ये 25/2 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जिससे a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा। 6 में से ये 3 हम निकाल देंगे तो ये 3d आ गया। 25/2 माइनस 13/2 ये एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है। और ये 12/2 6 आ गया। तो डी 3d = 6, d = 2, 3 आके 6 से डिवाइड कर दिया तो ये D2 आ गया। और D2 को हम चाहे 1 में पुट कर देंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 13/2 माइनस 6 और ये इसका आंसर 1/2 आ गया। तो A1 1/2 आ रहा है और D हमारे पास 2 आ रहा है। तो इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है वो आ रही है 1/2। सेकंड टर्म उसकी किसके इक्वल होगी, A1 प्लस डी के। तो A1 1/2 में प्लस D2 प्लस कर दिया, एलसीएम लिया, ये 5/2 आ गया। इसकी थर्ड टर्म किसके इक्वल होगी, A1 + 2d के। तो ये A1 है और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, डी भी 2 है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टर्म 1/2 है, सेकंड 5/2 है और थर्ड टर्म हमारे पास 9/2 है। लेकिन ये तीन टर्म्स किसकी हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स बन जाएंगी। तो इनका रेसिप्रोकल लिया तो ये 2 और 1, 2 और 5, 2 और 9, 2। तो इस तरह से ये टर्म्स हमारे पास आए। तो इस तरह से अगर कोई हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हों, यानी जैसे फोर्थ टर्म सेवन टर्म दो टर्म्स दी गई हैं हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, और हम उससे हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पहले हम उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करेंगे। वहाँ से A1 और उन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए A1 और डी फाइंड आउट करेंगे और अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, और उस सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में 6.10 में ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये आपने खुद करने हैं। फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस दिया हुआ हार्मोनिक सीक्वेंस। तो ये 1/3, 1/5, 1/7 ये दिए हुए हैं, तो इनको पहले हम रेसिप्रोकल लेकर अरिथमेटिक सीक्वेंस बना लेंगे। 3 5 7 बन जाएगा। और इससे हम एन इज इक्वल टू A + n - 1 × d। एन हमारे पास होगा 9, ए हमारे पास होगा 3, डी हमारे पास होगा 2। इस तरह से पुट करेंगे तो हमारे पास A9 निकल आएगी, और उसका रूप रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक की नाइन्थ टर्म आ जाएगी। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, फाइंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये भी उसी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है। हार्मोनिक को पहले अरिथमेटिक बना के उसकी ट्वेल्थ टर्म निकालेंगे, देन उसका रेसिप्रोकल लेके हम हार्मोनिक इंसर्ट 5। ये हार्मोनिक मीन्स के क्वेश्चन है, ये अभी इसके ये था इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ओके।